अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की, जिसका माजी शानदार था, हाल उसका बेहाल है और मुस्तकबिल उसका एक सवाल है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हॉकी को कामयाबियां नहीं मिल रही। पाकिस्तान अच्छा तो खेल रहा है, लेकिन ऐसे अच्छा खेलने का क्या फ़ायदा कि आपको कामयाबी ना मिले। कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? क्या लड़कों में दमखम नहीं रहा, या फेडरेशन उनको वो वसाइल फ्राहम नहीं करती, या हुकूमत उनकी मावनत नहीं कर रही कि एक अच्छी ट्रेनिंग करके पाकिस्तान जो है वो दोबारा से अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके। आज के शो में इस पर बात होगी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुद भी हॉकी से वाबस्ता रहे हैं जब खिलाड़ी थे, और अब बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी की कमान संभाले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आपको वेलकम में शो करेंगे यार साहब। और स्टार्ट ही कड़वा करना पड़ रहा है। ऑल्दो के अभी जो एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी हुई, पाकिस्तान टीम अच्छा खेली, लेकिन अच्छा खेलने के बाद हमें कामयाबी नहीं मिली। कसूर किसका है? कसूर जी किस्मत का है। एक ज़मीन से उठाई हुई टीम, एक थोड़ी सी बिल्ड की, जूनियर सीनियर दोनों। हमारी ऑपोजिशन बहुत थी और इंडिया ने जूनियर वर्ल्ड कप के लिए हमें वीज़े नहीं दिए, हम नहीं गए उस दफ़ा। उसके बाद जितने अजलान शाह नहीं था, छोटे छोटे इपो में टूर्नामेंट हुए, उसमें या हम फर्स्ट हैं या सेकंड हैं, मैक्सिमम थर्ड हैं। फर्स्ट में खड़ा एक में ही है। ये बुरा नहीं था, ठीक है जी, चलते रहे, बिल्ड होनी शुरू हो गई टीम। अभी हमें फुकदान था, ओपन ट्रायल एक दफ़ा किए, दूसरी दफ़ा किए, तीसरी दफ़ा किए, काम चला नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके अब्बासी साहब, ठीक है जी, खाकान अब्बासी साहब, मैं एक दिन आता हूँ, वर्ल्ड कप, ये बाद की बात है, वर्ल्ड कप में आया, वापस आया, बड़ी ह्यून क्राई हो रही, तो मुझे उन्होंने मैसेज दिया थ्रू फवाद अहमद फवाद। वो मेरा भाइयों की तरह था। उसने कहा सर मैंने कोई अनप्लेजेंट खबर देनी है। तो मैंने कहा फरमाओ। तो सर इस तरह ऑर्डर आया कि आप रिज़ाइन कर दें। मैंने कहा यार एफर्ट कर रहे हैं, एंड पे आए हुए हैं, कोई बेसिकली चीज़ जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। मैंने कहा जी मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। आपने प्राइम मिनिस्टर को जवाब भिजवा दिया? मैंने फवाद में फवाद को कहा। फवाद का जवाब था कि सर आपके मैं कल मुलाकात ना करा दूं। मैं कहा बिल्कुल कराएं, आप वहाँ साथ खड़े हों और मैं यही लफ्ज़ मेरे होंगे। और प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं 10 दफ़ा कहे, बाद में उसके फ़ोन नहीं आया। मैंने जब ना की और बड़ी कोशिश की उस बंदे ने भी आने के लिए, अल्लाह उसको ज़रीक़े रहमत करे, बाकी दुनिया टूट के वहाँ चलेगी सारे। मैं थोड़ा थोड़ा जलील भी होने लग पड़ा इनके सामने, ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने इग्नोर किया मुझे, इग्नोर। वर्ल्ड कप में गया, ना कोई रिसीव करने आया ना कुछ आया। देयर एंड देन आई डिसाइडेड मर जाऊंगा मैं, जाना नहीं हूँ, कुछ करके जाऊँगा, ठीक है जी। ये हालात थे। देयर कम्स सिंध गवर्नमेंट, हमें 10 करोड़ रुपया, मैंने उनसे एक अपनी ग्रांट में 10 करोड़ रुपया लिखवाया और हर साल हमें 10 करोड़ रुपया आज तक दे रहे हैं। उसके अलावा मुझे 2.5 करोड़ की ज़रूरत थी, वो भी उन्होंने दिया। तो मैं मतलब ये नहीं कहता हूँ गवर्नमेंट है, बट वी शुड आइडेंटिफाई एंड से, एक आपको गधे हो गधा या जो भी कहना है आपने कहे। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी बात समझ गया कि आपको सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। जीत क्या पैसों से मिलेगी? जो आप पैसे की आप बात मुझे कर ये रहे हैं। बताएं, जब आपके पैसे, आपके बच्चों को हम डीए नहीं दे सकते, ये मतलब डेली अलाउंस, और वो इकट्ठा हो रहा है, और हम जा रहे हैं इसमें एशियन गेम्स में क्या गुत्थम गुत्था हुआ। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। बड़े प्लेयर भी शामिल थे, बाकी थे, हड़ताल कर दी जाती है। एक गोरा आपके साथ लगा हुआ ऑल्टमैन, और हड़ताल कर दी जाती है। मैं उसी हालत में जाता हूँ, इन लोगों कहता हूँ स्टेटमेंट में देता हूँ, पता नहीं किसको मैंने दी थी। मैंने कहा जी मैं घर का सारा सामान भेज दूंगा, आपको जाने से पहले टीए सारा मिलेगा। एंड वी आर इन टच कॉन्स्टेंटली विद द मिनिस्ट्री। ये 2018-2019 की बात 2018-19 की बात है, ठीक है जी। एंड द टीम बड़ी ठीक थी। तो इस हुकूमत ने आपको कितने पैसे दिए? इस हुकूमत ने माशाल्लाह 47 लाख रुपीज़ इन 3 ईयर्स। तो आपको कितने चाहिए? इंडिया 10 सालों में हमारे सामने बनती वहाँ गई। 2.5 अरब रुपया उनका एक साल का बजट है, बिसाइड्स द फैसिलिटीज़, बिसाइड्स उनके जॉब मिले हुए हैं, उनकी हॉकी फेडरेशन। बट जो खर्च होता है सब कुछ होता है। 2.5 करोड़ रुपया उनका सैंक्शन है पर ईयर। दैट इज़ वे दे स्टार्टेड बिल्डिंग। अब ये कहें कि पैसे के बगैर आजकल की हॉकी आप खेल सकते हैं, पैसे के बगैर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं प्लेयर्स को, बिल्कुल नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान हॉकी को कामयाबियां नहीं मिल रही, क्या इसमें पर्चियों का अमल दखल है? मेरा ख्याल है होता रहा है बीच में, अब नहीं होता।
अब मैं 100% चीज़ आपको कह सकता हूँ इस वक्त कि जो सिलेक्शन कमेटी इस वक्त सेलेक्ट की गई है वो इससे बेहतर आपकी मैंने अपनी लाइफ में अच्छी सिलेक्शन कमेटी नहीं देखी। क्या आप लोग 1 अरब रुपया चाह रहे हैं कि आपको 1 अरब रुपया मिले ताकि हॉकी जो है वो टुवर्ड्स विक्ट्री जाए, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का पूरे का बजट 1 अरब रुपया है जो 41 फेडरेशन में होता है? यार तो कुछ क्या सबका आप बजट मुझे ये आपका बताएं, कुछ तो कोई रीजनेबल देते, हमको मांग लेते राइट लेफ्ट से। मैं तो भाग भाग के मर गया हूँ 47 लाख रुपये देकर 3 सालों में। आप चला हॉकी चला क्या, मुझे क्लब चला के दिखा दें, आप एक कैंप लगा के दिखा दें। उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली सामने मेरे कमिट किया कि 2 प्रोविंसेस जो हमारे हैं, एक आपका फ्रंटियर है, दूसरा आपका जो है ये अपना पंजाब है, दे विल सपोर्ट यू ऑल आउट। एंड ही वाज शॉक्ड व्हेन आई टोल्ड हिम वी हैव नो स्टेडियम। ही सेड दिस, आई थॉट दैट लाहौर वाला स्टेडियम आपका है। मैंने कहा सर हम तो एक छोटी सी दुकान पे बैठे हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर ने कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। को आपने? ठीक, ये उसके बाद आज तक ना पंजाब ने कोई लुक आफ्टर किया ना फ्रंटियर ने किया। हम वहाँ जाते हैं जाके अपना जो मर्जी छोटा मोटा जी मैं हम करा रहे हैं, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जिन्होंने कहा है और बजा ले ये प्रोविंसेस हिल गए हों आज तक। आप एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन है कि जहां सिर्फ हम बांग्लादेश को हरा सके, बाकी हम जो है वो जीत के लिए तरसते रहे? आप मुझे एक मैच बता दें जो बुरे खेले हैं। बैड लक, बिकॉज नो एक्सपोजर, कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। हर इंटरनेशनल एक्सपोजर आप बता दें कितने मैचेस हम खेले हैं, इंटरनेशनल मैचेस। सारी ये टीमें इन्होंने, हम कहते हैं आज भी कहते हैं 40-45 हमें मैचेस चाहिए ब्रॉड इन दोज एनवायरनमेंट्स, वो हम नहीं कर सके, पैसा नहीं था। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जूनियर टीम जो है वो इंडिया गई पाकिस्तान की, वहाँ भी हमें जो है ना नताइज बुरे देखने को मिले, और आपने एक आजमाए हुए कोच को जो 8 साल पहले भी जूनियर टीम के साथ जो है ना उसी नंबर पे रहा, 8 साल बाद भी आपने उसी कोच को दे दी। दानिश कलीम की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट वही। I take the responsibility because I was fed by that he is going to do well. I thought so, but मैं इसकी गलती को मानता हूँ। आइंदा ये गलतियाँ ऐसी नहीं होंगी। क्या आपने जिस तरह कहा कि आप एक फोरम बुलाना चाह रहे थे लेकिन ये ओलंपियंस ही एक पेज पे नहीं है, क्या पाकिस्तान में हॉकी के दुश्मन कह दें या हॉकी की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये ओलंपियंस ही हैं जो एक होके बैठना ही नहीं चाहते? नहीं, सारे नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम। मसलन आप देख लें, समी मेरे साथ खेला हुआ है, मेरा यार है, मेरा हम घूमते फिरते इकट्ठे रहे हैं। कराची में पोस्टेड था, रोज़ शाम को मेरे पास होता था और मैंने जो कर सका इसके लिए किया। लेकिन मुझे शर्म आती है कहते हुए, उसको इसके बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो इनको सिर्फ ये कहता हूँ, बजाय क्रिटिसाइज़ करने के आप सजेस्ट करें जी ये करें, ना करें तो आप बताइए। ब्रिगेडियर साहब, आपके टेन्योर में ये बातें होती हैं कि जो फंड आए पिछली हुकूमत और इसके मिला के, वो आप लोगों ने लगाए कम खाए ज़्यादा, और आप समझते हैं कि ये इल्ज़ामात ही हैं क्योंकि आप 2 बार ऑडिट भी करवा चुके हैं? गंजी क्या नहाएगी और क्या निचोड़ेगी, पैसे बता दें पहले कितने आए हैं। मैं कंपैरिजन नहीं करता, हमारी हॉकी चल पड़ी थी, पहले पैसे हमें आए और एंड तक लोग करते रहे, और वो भी मिनिमम थे, इतना नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव थे। इस गवर्नमेंट ने आके आते ही कहा फ्रॉन्जिक ऑडिट। मैं आपको शर्मिंदा होता हूँ कह के कि जो स्पोर्ट्स के अंदर सेक्रेटरीज या जो कंसर्न आपके लगे होते हैं ऑफिसर्स, एंड इवन मिस्टर साहिबा, आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हर, बट हमें मिलना पसंद नहीं करती थी। फ्रॉन्जिक ऑडिट होगा, जो क्रिटिसाइज़ करता था, शोर डालता था, वो इनके पास होता था। आज कहाँ हैं वो शोर डालने वाले? साथ हैं मेरे, बैठे हुए हैं। अब बताएं वो उनका शोर उस वक्त ठीक था कि अभी उनका ठीक? ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान हॉकी को अगर दोबारा जीतना है, 7 साल से आप हैं तो अब तो आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी, अगर दोबारा जीतना है तो हमें क्या करना होगा? या हम जो है ना इसी पे खुश होते रहे कि हमने ड्रॉ खेल लिया, हम क्लोज जाके हारे, क्या हम इसी पे खुश होते रहें? बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, विन इज़ द ओनली आंसर, ठीक है जी। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जब स्टार्ट हमने किया तो अभी इस शेप में हैं कि हम कॉम्पिटिटिव हॉकी खेल रहे हैं, वो भी जब हमें कोई फंड्स नहीं मिल रहे। हम आज तक अगर हैं तो चंद एक आधा प्रोविंस की वजह से और बाकी फोर्सेस की वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज कोई हम सर्वाइव। वो आपको फंड करें, लुक आफ्टर करें, कुछ चीज़ करें। एंड ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान आर्मी का, जनरल बाजवा का नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने जहाँ से भी पैसे निकाले, अदरवाइज फ़ौज के अंदर पैसे निकालने बड़ा मुश्किल है। वेलफेयर फंड से उन्होंने दिए, क्रिटिसिज्म उन्होंने दी, 5 करोड़ रुपये उन्होंने दिया
फ्रॉम वेलफेयर फंड फॉर कौमी खेल हॉकी हॉकी के लिए। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान उमर भुट्टा हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं कि क्या वजह है हमें जीत नहीं मिल रही। वेलकम बैक। और बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की, जहां पर एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम अच्छा खेली लेकिन जीती नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान उमर भुट्टा। उमर बहुत अच्छा खेले, हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन ऐसा अच्छा खेलने से क्या कि जब हम मैच ही नहीं जीते। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि रिज़ल्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ की। अच्छा खेलने या बुरा खेलने से कुछ नहीं होता। अगर आप बुरा खेलें और जीत जाएं तो मेरा ख्याल है ये रिज़ल्ट होता है, और अच्छा खेल के हार जाएं तो वो फिर ज़ाहिर बात है उसका अच्छा खेलना भी ज़ाया हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कई फैक्टर्स है जो जिसने साफ ज़ाहिर किया है कि भाई अगर हम इससे पहले अगर हमारे जो है गेम्स होती थोड़ी सी, और उसके अलावा जो हमारे पास जो प्लेयर्स थे जिसमें से 5 से 6 प्लेयर्स तो ऐसे थे जो डेब्यू कर रहे थे, जिसमें से जो है उनका फर्स्ट गेम था, जो चैम्पियन ट्रॉफी फर्स्ट इवेंट था, और उसके अलावा 3 प्लेयर ऐसे थे जिनके जो मतलब कि 1 या 2 गेम इंटरनेशनल हुई थी। वो लास्ट जो हम हॉलैंड से ओलंपिक्स क्वालिफायर खेले थे उसमें आए थे। उमर, क्या अब पाकिस्तान का ये स्टैंडर्ड रह गया है कि हम सिर्फ बांग्लादेश को ही हराएंगे, बाकी टीमों को हम नहीं हरा सकते? अब मेरा ख्याल है जो एशियन चैम्पियन ट्रॉफी है तो वो एशिया की बेस्ट टीमें उसमें आती हैं। बांग्लादेश तो उसमें क्वालिफाई ही नहीं करता, वो तो एज ए होस्ट की वजह से उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट, यानी कि बांग्लादेश ना होती तो हम वो मैच भी ना जीतते। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मलेशिया नहीं आ सकी। अगर मलेशिया होती तो टूर्नामेंट का थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता। उसमें ये होता है कि जब कंपटीशन होता है तो मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल से खेलते हैं। किस टीम को कोई स्टाइल सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता। फिर और दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसा था कि 2 से 3 टीमें या एक टीम मैं कह सकता हूँ कि वो जो बिल्कुल जो कहते हैं कि न्यू ट्रैक से आ रही थी, क्योंकि जो गैप है इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप उसको ज़्यादा कर देते हैं तो प्लेयर्स उस लेवल पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि अगर किसी भी चीज़ का गैप बढ़ाएंगे तो ऐसे है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जो टीमें रिदम में रहती हैं और खेलती रहती हैं, जैसे लाइक बेल्जियम है, वो अपने ज़्यादा अपने लड़कों को मैक्सिमम गेम्स में इन्वॉल्व करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अगर उनकी लीग भी चल रही होती है तो बिटवीन वो वीक में ट्रेनिंग कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं और उसके अलावा गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लेवल ऑफ फिटनेस है और लेवल ऑफ जो मेंटालिटी है वो इंटरनेशनल के मुताबिक रहता है। मैं अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने एक तो आधा स्क्वाड अप करने आया था, दूसरा आप लोगों के पास 1.5-2 साल से कोई मैचेस नहीं थे, इस वजह से आप हारे हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल, क्योंकि आप देख लें जापानीज टीम ओलंपिक्स खेल के आ रही है, इंडियन टीम ओलंपिक्स खेल के आ रही है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। इसी तरह कोरिया की जो टीम है वो भी ट्रेनिंग और मैचेस खेल के आ रही है। पाकिस्तान इंडिया से 2 मैचेस खेला बैक टू बैक, दोनों में हम नहीं जीत सके, क्या वजह है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों में हम नहीं जीत सके, लेकिन हम बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर चला है, उन्होंने अब एक पोजीशन ले ली है अच्छी, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, उनको गेम्स मैचेस एक्सपीरियंस मिला है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा देगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, मैचेस गेम्स वगैरह जो हैं जिसमें जो है वो ज़्यादा होंगी तो एक्सपीरियंस मिलेगा और प्लेयर ज़्यादा अच्छा डिलीवर करेंगे। उमर, बतौर कप्तान आप समझते हैं कि हमने पेनल्टी कॉर्नर जो है वो ज़ाया किए? अगर हमने वो पेनल्टी कॉर्नर ज़ाया ना किए होते तो शायद हम एशियन चैंपियन होते। हाँ जी, आप एक तरह से कह सकते हैं कि एज ए टीम हमें जो पेनल्टी कॉर्नर जो हमने लिए थे तो हमें उसको कन्वर्ट नहीं कर सके गोल में। तो अगर हम वो करते तो मैं समझता हूँ इससे रिजल्ट बहुत अच्छा होता, हम फाइनल भी होते, और फाइनल भी में भी डिफरेंट क्योंकि इंडिया वहाँ से जापान जीत गया था और जापान से हमारा मैच काफ़ी अच्छा रहा। सेमीफाइनल के मैच में 3 मिनट में 2 जो है ना स्ट्रोक आपके अगेंस्ट हो गए, समझते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट था, वरना वो मैच? मैं समझता हूँ बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमने जो स्टार्ट कोरिया के साथ बहुत अच्छा लिया। हमने पहले 3 मिनट में मेरा ख्याल है उनको फील्ड गोल कर दिया था। तो 2 स्ट्रोक एक ही मैच में मिल जाना तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मैं समझते हैं कि टर्निंग पॉइंट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम 2 गोल डिफरेंस चले गए थे और हमने फिर ड्रॉ किया उनके साथ, ड्रॉ किया, और एंड ऑफ द टाइम में भी थोड़ा सा टाइम था, फिर वो एक अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो गोल हो गया। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस और चीज़ें देखी जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है वो डिजर्व करता था। अच्छा, आखिर में 2 बातें बस मुझे बता दें, आप लोगों ने माजी में भी एक हड़ताल की थी कि डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहे, क्या अब डेली अलाउंसेस लड़कों को मिलते हैं या फिर आप जो है हड़ताल की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्रेसिडेंट अभी कह रहे थे कि उनके पास फंड नहीं है। मैं बिल्कुल कोट करूंगा, फेडरेशन ने सारे ड्यूज क्लियर किए हुए हैं प्लेयरों के, पहले जाने से पहले। कितने मिलते हैं? वो हमें एक दिन का, आपको मैंने बताया कि एक डेली अलाउंस होता है, 20,000 हो जाता है, इस तरह डॉलर्स में उसका जो है वो तरीकेकार होता है। उसके अलावा फेडरेशन ने अपने मतलब कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस की है।
मैच फीस हमारी हॉकी में नहीं होती। हाँ, क्योंकि अमेचर खेल है। हाँ जी, वो इसलिए क्यों, और क्या नाम है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फेडरेशन ने दिए, तो मैं समझता हूँ जितना पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा कर रहे हैं। अगर ज़्यादा मतलब कि गवर्नमेंट और चीज़ें सपोर्ट होगी तो फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी प्लेयरों की। और आप देखिएगा कि आपको नज़र भी आएगा कि जो डायरेक्शन अगर सीधी हो जाएगी तो और जो प्लेयर हैं, और मैं अभी एक बात और भी बताना चाहूँगा, जो अब टीम बनी है जिसमें जूनियर लड़के हैं वो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के जो अब प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे हैं। सब प्लेयर और जूनियर प्लेयरों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है वहाँ पे एज ए टूर्नामेंट, सबने कहा है, देखा भी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये ग्रुप है, ये ग्रुप की मतलब कहने का मतलब ये लड़के अगर चले तो इंशाल्लाह जो हॉकी के लिए अच्छा होगा बहुत ज़्यादा। उमर, लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या गैर मुल्की कोच आने की वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई है? पहले मुल्की कोचेस से तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उसमें एक थोड़ा सा उनका जो तरीक़ेकार होता है वो डिफरेंट होता है। मैं समझता हूँ वो डिसिप्लिन और चीज़ों को शाउट करना और जो एनर्जी को वो करना, उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ फ़र्क है। और चीज़ों को वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जैसे अब ये सिगफ्रीड जो है हमारा जो कोच है, ये जापानीज़ कोच ने 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये बेसिक्स चीज़ों को और नीचे वाली चीज़ों को बड़ा अच्छे डिस्क्राइब करना और इसका जो है मतलब कि एक स्टाइल ऑफ कोचिंग है उसका डिफरेंस होता है। और इसने अचीवमेंट भी की है। अभी इसने जो जापानीज़ टीम थी उसको एशियन गेम जितवाया, तो मैं समझता हूँ, और उनकी अभी आपके सामने ये उनके साथ नहीं था तो वो फिर भी फाइनल खेले। ये इसी चीज़ का ट्रेनिंग है। और ये तकरीबन वहाँ पे 5 साल कोच रहा है। जब टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहा था तो उनकी जो जितनी भी स्पोर्ट्स थी उनकी स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने सब स्पोर्ट्स के साथ फॉरेनर कोचेस लगा दी थे टिल टोक्यो ओलंपिक्स तक। तो 4 साल का पूरा 5 साल का वो उनके साथ उसने वर्क किया। इसको इतना वक्त देना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ किसी भी कोच को अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड है और उससे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया या आप क्या अचीव करेंगे, तो मिनिमम 3 इयर्स तो कहीं भी नहीं गए। मिनिमम 3 इयर्स अगर आप किसी को देंगे काम करने के, उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। बतौर पाकिस्तान हॉकी टीम कप्तान कौम से वादा करेंगे कि जल्द आप पाकिस्तान को फतह के ट्रैक पे ले आएंगे? इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है। हम देखेंगे, सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान अपने दिल से, प्लेयर्स जो है अपनी जिसे कहते हैं कि अंदर से कहें आवाज़ कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। हमारी टीम, बल्कि होल टीम जो है, जितने भी हमारे प्लेयर हैं वो सब ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क के लिए अच्छा करें। थैंक यू उमर, हमारी जो है वो नेक दुआएं आपके साथ हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम एक मरतबा फिर जो है वो फतह के ट्रैक पर आ जाए। कप्तान हो या PHF के प्रेसिडेंट हो, दोनों पर उम्मीद है वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा से जीतना शुरू कर देगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया खिलाड़ी, एक नया खेल हमारे साथ होगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।